हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो अगेन आई हैव कम टू टीच यू न्यू चैप्टर। आज मैं आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज होती है, स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो ये हमारा जो डे है 16, आज हमारा जो डे है वो है 16, 16वां दिन, और ये 30 डेज का हमारा स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है विल, मे और माइट। अगर विल, मे, माइट के साथ अगर हम बात करें तो तीनों हम फ्यूचर में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? विल को भी मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, मे को भी मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा, माइट को भी। तीनों को मैं आपको फ्यूचर में आज सिखाने जा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। कहां की बात करेंगे? फ्यूचर। तो अगर हम बात करें फ्यूचर में सेल भी आता है, बट स्पीकिंग में सेल का यूज नहीं होता है इस वे में, एक दूसरे वे में यूज होता है जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि सेल स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग कोर्स में कहां पे यूज होता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो विल का मतलब होता है फ्यूचर, कहते हैं विल का मतलब भी होता है फ्यूचर। तो यहां पर हमने एक टाइटल भी लिखा है, कोई काम फ्यूचर में होगा। अगर आप फ्यूचर में कोई भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्यूचर में आप बताने चाहते हैं कि मैं आगरा जाऊंगा, लंदन जाऊंगा एंड एक दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना, कोई भी कार्य अगर फ्यूचर में बताना चाहते हैं तो आप विल का सपोर्ट लेंगे। किसका सपोर्ट लेंगे? विल का। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, यानी विल का मतलब यहाँ पे होता है 100%, यानी कि विल का मतलब होता है कि कल आप 100% आएंगे। तो जब भी अगर आप फ्यूचर में किसी को 100% कंफर्म कराना चाहते हैं तो आप विल से इंग्लिश बोलेंगे। जैसे मैं कल खाना बनाऊंगा, आई विल कुक फूड टुमारो। मैं कल चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी टुमारो। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। मैं 2 दिन बाद आगरा जाऊंगा, आई विल गो टू आगरा आफ्टर 2 डेज, यानी कि आने वाले समय में 2 दिन बाद एंड 10 साल बाद, 15 दिन बाद, 2 घंटे बाद अगर आपको कोई भी काम बताना है फ्यूचर में यानी आने वाले समय में, तो आप विल से इंग्लिश बोलोगे। किससे बोलोगे? विल से। तो आज आपको पता लग गया कि विल का मतलब क्या होता है फ्यूचर में, जब हम कोई काम करते हैं या फ्यूचर में कोई काम होगा। अगर आपको वहीं पे कंफर्म नहीं है कि कोई काम मैं फ्यूचर में 100% करूंगा, अगर आप 50-50, अगर आप कोई भी काम को लेके 50% डाउट में है कि मैं ये काम शायद करूंगा, तो जब भी आप फ्यूचर में कोई भी इंग्लिश वो बोलना चाहते हैं जिसमें आप 50-50 हो, तो आप आई मे से इंग्लिश बोलोगे। तो यहाँ पे मे का मतलब क्या होता है? 50%, यानी कि जब भी आपको फ्यूचर में बताना हो कि मैं ये काम शायद करूंगा तो आप बोल सकते हैं आई मे कम टुमारो, आई मे कम टुमारो, मैं कल शायद आऊंगा। तो यहां से आपको पता लगता है कि जब भी आपको फ्यूचर में कोई मे के साथ इंग्लिश बोले तो समझ लो ये काम होगा तो जरूर, लेकिन 50% होगा। कितने परसेंट होगा? 50%। जैसे मैं शायद गाना गाऊंगा, आई मे सिंग अ सॉन्ग। कल मैं शायद गाना गाऊंगा, आई मे सिंग अ सॉन्ग टुमारो। मैं शायद तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई मे टीच यू, आई मे टीच यू। मैं शायद शादी करूंगा, आई मे गेट मैरिड। ठीक है। तो जब भी आपको कोई काम फ्यूचर में बताना हो, अगर मैं 100% करूंगा तो आई विल, अगर मैं 50% करूंगा तो आई मे। ठीक है माय डियर। इसके बाद हमारा था आई माइट, 30%। क्या हो गया हमारा? 30%। अगर आपको फ्यूचर में बताना है कि कोई काम मैं 30% करूंगा आने वाले समय में, या कल, या 2 घंटे बाद, या 10 साल बाद, तो आप माइट से बताएंगे। किस बताएंगे? माइट से, क्योंकि माइट का मतलब होता है 30%। चाहो तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं, माइट 30% एंड मे 50% एंड बिल 100%। बिल का मतलब हो गया हमारा 100%। ठीक है माय डियर। तो अब आपको पता चल गया कि जब भी कोई फ्यूचर में आपको काम बताना है 100% आई विल, अगर 50% बताना है तो आई मे, अगर 30% बताना है तो आई माइट। जैसे मैं शायद ही खाना बनाऊंगा कल, आई माइट कुक फूड टुमारो। मैं शायद ही आऊंगा, आई माइट कम टुमारो। तो अब आपको पता लग गया कि फ्यूचर में जब भी हम कोई इंग्लिश बोलते हैं 100% तो विल, 30% मे, सॉरी माइट एंड 50% मे। इसके बाद अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बोलना है कि कल मैं नहीं आऊंगा 100%, तो आप बोल सकते हैं आई विल नॉट। क्या बोल सकते हैं? आई विल नॉट, यानी विल के बाद ही आप नॉट लगा देंगे। जैसे मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो। मैं मूवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच द मूवी। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं चुगली नहीं करूंगा, आई विल नॉट बैकबाइट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल ए लाई। अगर आप फ्यूचर में कोई काम 100% नहीं करेंगे तो आप बोल सकते हैं विल नॉट। क्या बोल सकते हैं? विल नॉट। अगर आपको लगता है मैं 50% शायद करूंगा, शायद नहीं करूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई मे नॉट, आई मे नॉट। मैं शायद कल नहीं आऊंगा, आई मे नॉट कम।
मैं शायद गाना नहीं गाऊंगा, आई मे नॉट, यानी 50% में भी आप निगेटिव बोल सकते हैं कि मैं काम शायद करूंगा, शायद नहीं करूंगा। माइट में भी आप नॉट लगा सकते हैं, माइट में भी क्या लगा सकते हैं आप, नॉट, ये काम मैं शायद ही करूंगा, शायद नहीं करूंगा। जैसे मैं शायद ही कल नहीं आऊंगा, आई माइट नॉट कम टुमारो, मैं कल शायद ही नहीं आऊंगा, राइट। तो ये आपको पता लग गया निगेटिव एंड अफर्मेटिव, विल में माइट का फ्यूचर में क्या मतलब होता है। इसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव। अगर आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर में तो विल पहले आएगा, विल यू, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले से बात करते हैं और सामने वाला हमारा कौन होता है, सेकंड पर्सन, और हम अपने आप में कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके सामने कौन हूं, सेकंड पर्सन, और आपको मैं रियलाइज कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे लिए कौन होगा, सेकंड पर्सन। यानी कि हम हमेशा अपने आप में कौन होते हैं, फर्स्ट, और हमारे सामने जो होता है वो होता है सेकंड। तो अब हम सामने वाले से अगर फ्यूचर में कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम ये काम करोगे या नहीं, तो हम विल यू से क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, विल यू, जैसे विल यू कम टुमारो, यानी तुमने सामने वाले से पूछा है क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। अब सामने वाले के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 एंड निगेटिव, यानी सामने वाले के पास 4 आंसर है। अगर वो कल आएगा 100% तो आई विल कम, अगर वो 100% कल नहीं आएगा तो आई विल नॉट कम, अगर वो 50% कल आएगा तो आई मे कम, अगर वो 30% आएगा तो आई माइट कम। तो जब भी आपसे कोई पूछे विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 4, राइट। यू हैव अ 4 ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आई विल कम, आई विल नॉट कम, आई मे कम, आई माइट कम, राइट। अगर फ्रेंड्स मैं कोई काम नहीं करूंगा कल, तुम कोई काम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं संसार में कोई काम नहीं करेगा। आपने बोला टुमारो आई विल नॉट परचेज अ कार, मैं कल कार नहीं खरीदूंगा, यू विल नॉट परचेज अ कार, तुम कार कल नहीं खरीदोगे। आई विल नॉट, यू विल नॉट, जब आई और यू कोई काम नहीं करते तो कौन करते हैं, थर्ड पर्सन, कौन करता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही शी नेम इट, यानी आई और यू को छोड़ के इस संसार में जो भी सब्जेक्ट, जो भी डूअर होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। यानी विल इक्वल टू ऑल डूअर्स एंड ऑल सब्जेक्ट, यानी विल सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा, कर्ता के साथ, सारे डूअर के साथ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो विल यू, अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो यहां पे आप चेंज कर सकते हैं, विल ही, क्या वह आएगा, विल शी, क्या वह आएगी। यानी क्या मतलब है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी विल, मेरे फादर मदर दोस्त चिंटू मिंटू पिंकी रिंकी के लिए बात करेंगे तो भी विल ही आएगा। तो पूछो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा कल आएंगे, विल योर फादर कम टुमारो, क्या तुम्हारी माँ कल आएंगी, विल योर मदर कम टुमारो। पूछो मुझसे इंडिया के बारे में, क्या इंडिया खेलेगा, विल इंडिया प्ले। पूछो मुझसे तुम चिंटू के बारे में, क्या चिंटू गाना गाएगा, विल चिंटू सिंग अ सॉन्ग। यानी कहने की बात, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी विल, मेरे फादर मदर के लिए पूछेंगे तो भी विल। तो जब भी तुम्हारे कानों में आएगा विल विल, कहां की बात चल रही है, फ्यूचर की। जब भी न्यूज़पेपर में विल आएगा कहां की बात लिखी गई है, फ्यूचर की। यानी एनी हाउ आपको याद रखना है कि विल का मतलब होता है जब कोई काम फ्यूचर में होता है या किया जाएगा या होगा। विल का मतलब नहीं होता फ्यूचर सिंपल टेंस, बिल का मतलब नहीं होता भाग के अंत में गागीगे, बिल का मतलब गागीगे नहीं होता है माय डियर, दिमाग से निकाल दो। बिल का मतलब होता है फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे, और बिल के साथ 2 भाई और होते हैं, मे और माइट, जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो कुछ सेंटेंस बोलते हैं बिल पे, ठीक है। मैं आऊंगा, आई विल कम, वह आएगा, ही विल कम, तुम आओगे, यू विल कम, हम आएंगे, वी विल कम, मेरा दोस्त आएगा, माय फ्रेंड विल कम, मेरे पापा नाचेंगे, माय फादर विल डांस, इंडिया जीतेगा, इंडिया विल विन, मैं जीतूंगा, आई विल विन, तुम जीतोगे, यू विल विन, मेरा दोस्त जीतेगा, माय फ्रेंड विल विन। सबके लिए विल विल विल। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अपनी स्टडी में, स्कूल टाइम में, कि आई और वी के साथ क्या था, शैल, ही शी नेम इट यू दे, वी के साथ क्या था, विल, सॉरी एट यू दे के साथ क्या था, विल। तो आई और वी के साथ अगर आप लिटरेचर में बात करें, राइटिंग में, स्कूल टाइम की बात करें, तो आई और वी के साथ सेल आता है, और आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल आता है। बट स्पोकन में सेल का यूज हटा दिया गया, नहीं, विल पे ही सारे काम होते हैं। मैं आऊंगा, आई विल कम, तो आई के साथ ही विल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और हम आएंगे, वी विल कम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपको पता लग गया। अगर आपको प्रॉपर पता लगाना है कि सेल कहाँ पे लगता है, तो मैंने बता दिया आपको आई और वी। बट इन फ्यूचर में आपको सेल की भी एक क्लास बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी, राइट। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों को अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है। तो रिमेंबर, विल का मतलब नहीं होता गागीगे, बिल का मतलब नहीं होता टेंस, राइट। बिल का मतलब होता है जब कोई काम फ्यूचर में होता है। सो बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।